गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ये क्लास 12th। तो हम डिस्कस कर रहे थे 12 में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उस वक्त हमने डिस्कस किया था कूलम्स लॉ। ठीक है, आज हम देखते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब हम जो इसके वेक्टर फॉर्म देखते हैं। वेक्टर फॉर्म मीन्स आप लोगों का अगर दो फोर्स होगा तो इन दोनों का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होगा वो हम देखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर मेरे पास दो चार्ज है। कंसीडर टू चार्ज, आपके पास दो चार्ज से प्लस माइनस क्यू है। ठीक है, separated by a distance r in free space। ठीक है, इस तरह से लिखो आप लोग। कंसिडर टू चार्ज Q1 एंड Q2 लिखो, ये सही रहेगा, नहीं तो आपका डायपोल बन जाएगा। ठीक है, आपके पास दो चार्ज से Q1 एंड Q2 सेपरेट करेंगे आप लोग डिस्टेंस r से, किसमें आप लोग जो है फ्री स्पेस में इसको सेपरेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका Q1 है और यहाँ पर आपका Q2 है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है r है। ठीक, तो ये हम लोगों का जो है r है। अब हम देखते हैं फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। अब हम देखते हैं Q2 पर जो है Q1 की वजह से क्या फोर्स है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको F12। F12 मीन्स फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो आप लोगों का क्या आएगा, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। कूलम्स लॉ यूज करेंगे तो ये होगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों का डायरेक्शन अब मैं लिखूंगा R21 लिखेंगे आपका। ठीक है, R21 मीन्स वो जो है डायरेक्शन आप लोगों का किसका, आप लोगों का जो है F12 का डायरेक्शन है। F12 का डायरेक्शन ये है। F12 मीन्स फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है ना, R12 इसका यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ पर आ जाएगा R21, सॉरी R21। तो आप लोग यहाँ पर वेक्टर से प्रेजेंट करें। R21 इज a unit vector which gives direction of F12। R21 आप लोगों का डायरेक्शन है किसका, F12 का। ठीक है ना, आप लोगों का यूनिट वेक्टर है F12 का, आप लोग डायरेक्शंस दे रहा है। ठीक, इसी तरह से आप लोग लिखेंगे सिमिलरली तो आप लोगों का क्या आ जाएगा, F21 is the force on Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप लोग F21 जो है आप लोगों का फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन यहाँ पर है, इसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है R12। ठीक, तो आप लोगों का क्या बनेगा, F21 इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो आप लोगों का क्या बनेगा, R12। ठीक है, R12, हाँ तो ये बन जाएगा। और यहाँ पर जो है R12 क्या है आप लोगों का, R12 जो है इज द यूनिट वेक्टर। ठीक है, और वो क्या देगा आप लोगों का, गिव्स, ये डायरेक्शन देगा, किसका डायरेक्शन देगा, F21 का डायरेक्शन देगा। ठीक है, F21 का ये डायरेक्शन देखो आपका।
R12 इज इक्वल टू R21। R12 आप लोगों का क्या है, R21 के बराबर है। दोनों यूनिट वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 1 1 आएगा, लेकिन माइनस आएगा। ये दोनों वेक्टर क्या इक्वल है, अपोजिट है। ठीक है, अब इस इक्वेशन में देखो आप लोग F12 में आप लोग अगर पुट कर देंगे इक्वेशन, अगर इसको फर्स्ट मानेंगे तो आप लोगों का Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखा था मैंने R21 लिखा था, अब मैं लिखूंगा R12 लिखूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं साइन लगाऊंगा माइनस। ठीक है, R21 इज इक्वल टू माइनस R12। ठीक है, तो आप लोगों का क्या बनेगा, F12 इज इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस F21 का वैल्यू है ना, ये F21 का वैल्यू ये होगा, ये आप लोगों का F21 का वैल्यू होगा, आप चेक कर लेना। ठीक है, तो आप लोग लिखेंगे द टू फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट। दोनों फोर्स क्या आप लोगों का इक्वल है और ऑपोजिट है, एंड हेंस दे ओबे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, और ये ओबे कर रहा है, क्या ओबे कर रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे कर रहा है। तो ये बनेगा आप लोगों का कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक, इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखो आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों का एक चार्ज जो है आप लोगों का Q0 है, इसके सराउंड में बहुत चार्ज है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, डेज 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 आप लोगों का Qn तक है। यहाँ पर R01 R02 R03 R04 यहाँ पर है R0n। ठीक है, तो ये जो है स्टेटमेंट क्या कहता है, देखो अब यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स जो इसकी वजह से भी लगेगा, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी, हर एक चार्ज की वजह से लगेगा, तो टोटल फोर्स जो इन सब के जो है रिजल्टेंट समेशन के बराबर हो। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, देखो फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज इज इक्वल टू summation of all the force on a given charge is equal to summation of all the forces due to individual charges। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट कहता है एक गिवन चार्ज पर जो है फोर्स होगा वो आप लोगों का जो है मींस इसकी वजह से भी फोर्स होगा, इसकी वजह से फोर्स होगा, इसकी वजह से फोर्स होगा, सभी फोर्स का आप लोग क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे, तो टोटल फोर्स के बराबर आएगा। मतलब अगर मैं टोटल फोर्स में रिप्रेजेंट करूंगा F0, तो ये कह रहा है F1 मीन्स Q0 पर आपका अच्छा फोर्स लगेगा, किसकी वजह से, Q1 की वजह से। F2 मीन्स Q0 पर आपका फोर्स लगेगा, किसकी वजह से, Q2 की वजह से। इसी तरह से आप लोगों का कहाँ तक जाएगा, Fn तक जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों का F0 क्या होगा, आप लोगों का F1 मीन्स आप लोगों का Q0 Q1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R01 स्क्वायर। ये होगा ना, एक चार्ज आपका क्या है Q0, दूसरा चार्ज आपका क्या है Q1 इंटू Q2, यहाँ पर Q0 इंटू Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप लोगों का जो है डिस्टेंस क्या आएगा R0 स्क्वायर, Q0 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R02 स्क्वायर प्लस डेज क्या आ जाएगा Q0 Qn 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R0n का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। तो आप लोगों का टोटल फोर्स मीन्स F0। अब यहाँ पर देखो Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं बाहर निकाल सकता हूँ,
तो आप लोगों का क्या आएगा, Q1 डिवाइडेड बाय आर नॉट 1 स्क्वायर, Q2 डिवाइडेड बाय आर नॉट 2 स्क्वायर प्लस दिस Qn डिवाइडेड बाय आर नॉट n स्क्वायर। ठीक, तो आप लोगों का टोटल फोर्स क्या होगा, Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इन सभी समेशन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा। आई आप लोगों का रन कर रहा है कहाँ से, 1 तक n से रन कर रहा है, तो आप लोगों का QI डिवाइडेड बाय आर नॉट आई लिख सकते हैं। तो ये बनेगा आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल।